नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने फोकस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो क्लास को फटाफट से एक बार जो है लाइक और शेयर। जी हाँ, सब लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई सभी को, राधे राधे। केम छो, मजा में छो? चलिए बिल्कुल ओके भाई, राम 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 सभी को, बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा। चलिए तो क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, बिल्कुल एकलव्य सीरीज की जो श्रृंखला है या चली आ रही है आपके लिए, तो आपका क्वेश्चन जो आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा बेटा, गलती मत करिएगा। सवाल है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी या बरोर? प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? गिलुंड है, जोधपुरा है, नगरी या बरोर है? बिल्कुल देखिए, ये सभ्यता है, ठीक है, साबी की नदी के तट पर। ये वर्तमान में कोटपूतली कहां पे आता है बेटा? जयपुर में, ठीक है। और इसका उत्खनन 1972-73 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था, ठीक है। ये ताम्र युगीन संस्कृति है, कौन सी बेटा? जोधपुर। सबका सही बेटा, बी बिल्कुल सही सबका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहां पे आता है? मत्स्य, बिल्कुल शाबाश। ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में या शतपथ ब्राह्मण में? मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहां पे आता है? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण। तो सबसे पहले कहां आता है बेटा? ऋग्वेद में आता है। कहां पे आता है? ऋग्वेद में। मत्स्य जो क्षेत्र है, इसकी सबसे प्राचीनतम जो राजधानी है, क्या बेटा? इसकी जो सबसे प्राचीनतम जो राजधानी है वो थी उपालव, ठीक है। इसे बाद में उपलव कहा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल, बिल्कुल सबका सही बेटा, बिल्कुल मत्स्य, ऋग्वेद सही है, ठीक है। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल देश, राजपूताना? बताइए किस नाम से जाना जाता था? चलिए सबके कमेंट बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है। किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल सभी का सही है, बिल्कुल सी 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 सही बेटा, ठीक है। कौन सा? जांगल देश। देखिए बीकानेर है, इसकी स्थापना, ठीक है, 1465 में किसने की थी? राव बीका, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको? राती घाटी, ठीक है। तो जांगलधर बादशाह, जांगल का क्षेत्र कहा जाता है बेटा, कौन सा? जांगलधर बादशाह, जांगल का क्षेत्र जो है कहा जाता था, ठीक है। क्लियर? चलिए, कई बार धारणा, जो राती घाटी है, इस क्षेत्र को बाद में ऊन का टीला कहा गया है या ऊन का घर कहा गया है, ठीक है। तो कहीं मिल जाए एग्जाम जाना, ऊन घर क्या बीकानेर के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है बेटा, अजमेर का संस्थापक कौन था, ठीक है। वासुदेव, गुवक, अजयराज या अर्णोराज? अजयराज, अर्णोराज, दोनों ही क्वेश्चन में जो बच्चे काफी बार डिस्टर्ब हुए हैं भाई, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो कब हुआ अजमेर की स्थापना बेटा? 1113 में, बिल्कुल हाँ सब बिल्कुल सी सी सी, अजयराज सही है बेटा। कौन सा? अजयराज, ठीक है, ने स्थापना की 1113 में। तो अजयराज ने अपनी जो पत्नी थी, ठीक है, सोमलवती, तो सोमलवती के नाम से भी क्या इसने सिक्के चलवाए थे? ये चलवाए थे, सोमलवती के नाम से भी कुछ सिक्के चलवाए थे। तो अजमेर की स्थापना बेटा अजयराज ने 1113 में की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन थे? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हमीर? बताइए सिसोदिया वंश के पूर्वज जो है किसे कहा गया है? बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल देखिए क्या कहा गया है उन्हें? विषम घाटी पंचानन। अब समझ गए होंगे सब, क्या कहा गया है उन्हें? विषम घाटी पंचानन, ठीक है। और कहा क्या गया है? मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा गया है बेटा? मेवाड़ का उद्धारक, ठीक है, बिल्कुल। काल, बिल्कुल 1362 से 1364। चलिए
क्लियर? हाँ ठीक है चलिए। और बिल्कुल सिंगोली के युद्ध में इन्होंने तुगलक को हराया था, ठीक है, राणा हमीर, ठीक है, 1364 तक का जो इनका काल था। कौन है बेटा? राणा हमीर कहते हैं, सिसोदिया वंश के पूर्वज माना जाता है इनको। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में राणा हमीर वो रणथंभौर वाले अलग हैं और ये अलग है, एक मत करना। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? चारों ऑप्शन के सामने महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूर और मालदेव राठौड़, इसमें से जो कौन है इसमें शामिल नहीं था? बताइए बेटा। बिल्कुल, खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527, ठीक है। कहाँ है खानवा? रूपवास तहसील भरतपुर। कहाँ है बेटा? रूपवास भरतपुर, ठीक। किस किस के बीच हुआ? कि सर सांगा वर्सेस बाबर। और इसके पहले कौन सी प्रथा चलाई राणा सांगा ने? पाती पर्वन, सभी राणा को एकत्रित किया था, ठीक है। देखिए महमूद लोधी जो था इनके साथ था, अफगान से था। हसन खां मेवाती ये मेव प्रदेश से था। मालदेव राठौड़ जोधपुर से थे। मारवाड़ से कौन नहीं था? हकीम खां सूर, ये महाराणा प्रताप के साथ था, ठीक है। तो कौन नहीं था बेटा? हकीम खां सूर नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? मुगलों के साथ संधि की थी, ठीक है। बिल्कुल, कल मैं जो शाम को तरफ फ्री बैठा रहा तो जोधा अकबर देख रहा था। कौन सी? जोधा अकबर, काफी मन हुआ देखने का उसको, है ना। तो मैं वो भारमल की व्यवस्था देख रहा था जब सूरजमल ने विद्रोह किया था, कि भारमल का भतीजा सूरजमल था। सूरजमल के फादर की डेथ हो गई थी तो भारमल ज्यादा बन गया। तो भारमल ने जो है बिहारी मल को, बिहारी मल कहते हैं, ठीक है, उन्हें जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उत्तराधिकारी होना किसको था? सूरजमल को, ठीक है, जो उसमें दिखाया गया है वैसे। सच बात भी यही थी, ठीक है। तो फिर क्या है, भारमल की व्यवस्था होती है कि वो मूल्य संधि करे, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो कौन है बेटा? बिल्कुल देखिए ध्यान से, ईश्वरी सिंह, भगवंत दास, मान सिंह या भारमल। तो आप सब समझ गए बेटा ये, ठीक है। चलिए कौन सा? भारमल, ठीक है, बिल्कुल। इन्हें कई जगह बिहारी मल भी कहा गया है। क्या क्या गया है बेटा? बिहारी मल भी जो इन्हें कहा गया है। चलिए ओके, हाँ बिल्कुल। देखिए 6 जनवरी 1562 को इन्होंने अपनी पुत्री, जिसे आप हरकाबाई कहते हैं, कल इसके बारे में बात भी की थी, इसका विवाह सांभर में किससे कराया? अकबर से, ठीक है। चलिए, और इन्होंने ये कहा था कि साहब ये जो है हमारी मित्रता का प्रमाण होगा। मैं वो लाइन सुन रहा था तो एक लगा झटका सा। चलिए नेक्स्ट, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर सॉरी, अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? कल्याणमल को, दलपत सिंह को, राम सिंह को या राज सिंह को? 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? 4 लोगों की पूरी टीम गई थी, ठीक है, जिसमें से इन 4 में से एक व्यक्ति जो था शामिल था। बिल्कुल, कौन गया था? एक तो शाह कुली खां गया था। कौन गया था? शाह कुली खां, प्लस जगत सिंह गए थे। कौन गए थे? जगत सिंह। और उनके साथ कौन गए थे? राय सिंह। कौन गए थे बेटा? राय सिंह। तो इन 3 को मेन को भेजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस रियासत के उमेश सिंह अंतिम शासक थे? उमेश सिंह अंतिम शासक, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। ये सवाल जो है ट्रिकी है भाई, ठीक है, क्योंकि उमेश सिंह कहीं के अंतिम शासक तो थे ही नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन यह सवाल अगर आ जाए एग्जाम में, क्योंकि जोधपुर के जो अंतिम शासक थे वो तो हनुमंत सिंह थे। कौन थे? हनुमंत सिंह।
ठीक है। जोधपुर का संबंध उमेश सिंह से था, ठीक है। जोधपुर संबंध किससे था? आपके इससे था जोधपुर से उमेश सिंह का, लेकिन हनुमंत सिंह जो थे उनके अंतिम शासक थे, ठीक है। चलिए, हाँ, जैसलमेर के तो जवाहर सिंह थे बेटा। कौन थे? जवाहर सिंह, ठीक है। बीकानेर कौन थे? सादुल सिंह। आता था ये, ठीक है। चलिए, तो उमेश सिंह, इस क्वेश्चन जो है ट्रिकी, अगर फिर भी सवाल आ जाए तो या तो आपको बोनस मिलेगा, या फिर अगर आप जाएं तो किसके साथ जाएं बेटा? जोधपुर के साथ जाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन अभी रिटर्न में बहुत आए थे, ओके। चलिए नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी 1857 में? ठीक है। कुशल राज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र, हीरालाल। बता सकते किसके नेतृत्व में जो सेना जो है बिल्कुल अजमेर भेजी थी? कुशल राज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र, हीरालाल। बताइए। जी हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, अर्जुन सिंह नहीं बेटा, बिल्कुल केयरफुल आंसर है बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही है। कौन सा? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। किसके? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज जो वैसे किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। लेकिन सवाल यह है कि मेवाड़ में किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या, राधा किशन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा या कन्हैयालाल जादव? बताइए किसने की थी मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी भाई? जी हाँ, बताइए किसने की थी यहाँ पे स्थापना? ओके, नहीं, ना ना ना, किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने। नेक्स्ट, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत या विजय सिंह पथिक? कल इस बारे में हमने बात की थी बेटा, ध्यान रखो, कल हमने इसके बारे में बात की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है, बिल्कुल, विजय सिंह पथिक। कब बेटा? 1917 में। नेक्स्ट, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन जो है ये किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए, ठीक है, को सुनने के लिए मेवाड़ के द्वारा, मेवाड़ राज्य द्वारा बनवाया गया था। तो किससे संबंधित हो रहा है? यह है बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन संबंधित है ये वाला, ठीक है, जहां गलती बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 में भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़, कुशलगढ़? अभी खूब फेमस हुआ ये, तो मैं बार बार सवाल क्यों ला रहा हूँ, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब हुआ था बेटा? 17 नवंबर 1913, ठीक है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, ठीक है। मानगढ़ जो कांड हुआ था वो यही था। तो कहाँ है मानगढ़? बिल्कुल बांसवाड़ा, ठीक है, क्लियर भाई? कहाँ है मानगढ़? आपके बांसवाड़ा। चलिए, बिल्कुल बेटा। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व या संयुक्त राजस्थान का मार्च 25 1948 को किसने उद्घाटन किया था? 25 मार्च 1948 को राजस्थान जो बना था उसका उद्घाटन किसने किया था? सवाल ये, माणिकलाल वर्मा, एनवी गॉडगिल, महात्मा गांधी या केएम मुंशी? बताइए। चलिए, 25 मार्च 1948 को किसने किया था? बिल्कुल, 18 मार्च को पहला चरण था और 25 मार्च को द्वितीय चरण था, ठीक है ना। राजस्थान संघ नाम दिया था, ठीक है। राजधानी बनी थी कोटा। कौन सी बनी थी? कोटा। और राज प्रमुख बने थे भीम सिंह जी। कौन बने थे बेटा? भीम सिंह कोटा के। तो कौन सा? एनवी गॉडगिल। किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने। नेक्स्ट, निम्न राजस्थान के किलों में से
कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? विश्व विरासत यूनेस्को की 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 किले वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए। ठीक है, कौन कौन सा? गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। ठीक है, भेजे लिस्ट 7 की थी, 6 एक्सेप्ट हुए थे। ठीक है, अब कौन सा आएगा बेटा इसमें से? देख लो आप, कौन सा? आमेर किला। ये सब क्या है? विश्व विरासत में शामिल है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर या बीकानेर? बताओ फटाफट से, रंगनाथ जी का जो है प्रसिद्ध मंदिर जो है कहां पर है भाई? जी हाँ, बिल्कुल, रंगनाथ जी का मंदिर 1844 पूरणमल ने बनवाया था। ठीक है, कहां पर है बेटा? पुष्कर में। कहां पर है? यहाँ ब्रह्मा मंदिर भी है, सावित्री मंदिर भी है, पुष्कर झील, ब्रह्म सरोवर, तीर्थों का मामा। ठीक है, तीर्थ राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी रामगोपाल पोद्दार की, कल्याण सिंह की, हरदयाल सिंह की या गोपाल सिंह की है? शेखावाटी की सबसे बड़ी जो छतरी है वो सीकर में है। कहां पर है बेटा? सीकर में। और किसकी बेटा? तो ये है राम गोपाल पोद्दार की। किसकी बेटा? राम गोपाल पोद्दार की सबसे छतरी शेखावाटी की। नेक्स्ट, तार से निर्मित वाद्य यंत्र नहीं है। तार से निर्मित जो है वाद्य यंत्र नहीं है, सॉरी है, वाद्य कौन सा है पूछा है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है पूछा है भाई। रावण हत्ता, अलगोजा, मोरचंग या चंग? ठीक है, देखिए अलगोजा और मोरचंग जो है ये तो आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं, यानी फूंक से बजाए जाते हैं। चंग थाप द्वारा तो अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, रावण हत्ता तार लगा होता है, आधे नारियल का होता है, 2 बांसुरी डंडे लगे होते हैं। ठीक है, कौन सा आएगा? रावण हत्ता। नेक्स्ट, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर, शंकरिया, घुड़ियाला, पनिहारिन? देखिए ग्रासियों में करता क्या है, ये जो नृत्य है ये दीपावली पर या विवाह पर या त्योहार पर होता है, यानी शुभ काम पर होता है। होता क्या है, आधा जो चंद्र का आकार है, आधा व्रत जो है ये तो पुरुषों का होता है और आधा व्रत जो है ये महिलाओं का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो नृत्य है बिना वाद्य यंत्र के होता है। किसके होता है? बिना वाद्य यंत्र। कौन सा बेटा? वालर नृत्य। कौन सा है? वालर, बिल्कुल सिरोही और उसके आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में? अजमेर, भरतपुर, कोटा या उदयपुर? 33वां जिला है बेटा प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, कब बना? 26 जनवरी 2008 को। कब बना बेटा? 26 जनवरी 2008 को। सीएम कौन थे उस समय? तो सीएम थी श्रीमती वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे किस कमेटी की सिफारिश पर बना? तो कमेटी थी बेटा परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी कमेटी? परमेश चंद्र कमेटी। को अभी अखबार में आया जब लास्ट टाइम बजट पेश हुआ था, बजट टाइम, तो कहा जब जिले बनेंगे एक भी नहीं बना। इस बार जरूर चांस है, जो कि लास्ट बजट है सरकार का, सरकार कुछ नए जिले बना के घोषणा कर सकती है। बट ये भी ध्यान रखो, अगर नया जिला बना कोई तो बाकी के बीच विवाद शुरू हो जाएगा, हमें क्यों नहीं बनाया। सरकार होता है इतना रिस्क ना ले, देखते हैं क्या होता है। ये तो भविष्य गर्भ में है बात। ठीक है, किसमें बेटा? उदयपुर में आता है प्रतापगढ़। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता? 8 जिले हैं जो आंतरिक हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जोधपुर, पाली, नागौर,
राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। ये जो 8 हैं ये मध्यवर्ती, किसी भी राज्य या देश को टच नहीं करते हैं। कौन सा आएगा बेटा? जोधपुर। ये तीनों तो बेटा पाकिस्तान को टच करते हैं और बाड़मेर तो गुजरात को टच करता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बनास, माही, लूणी या चंबल। देखो बीहड़ क्या होता है? बीहड़ जो है बेटा एक उत्खात स्थलाकृति है। क्या है बीहड़? उत्खात स्थलाकृति है। ठीक है। चंबल नदी करती है अवनाली का अपरदन। क्या करती है चंबल? चंबल करती है अवनाली का अपरदन, और इस अवनाली का अपरदन से ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। टीलों का जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग तो डांग कहलाता है, और डांग में जो है बांगर मृदा पाई जाती है। ठीक है। और बीच बीच में ऊंची ऊंची घास उग जाती है। इस पूरे क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है। और चंबल के इस नीचे वाले क्षेत्र में खादर मृदा पाई जाती है। कभी पूछे आपसे कि चंबल के निम्न भूमि में कौन सी मिट्टी मिलेगी? खादर मिलेगी, बांगर नहीं मिलेगी। ठीक है। तो कौन सा बेटा? चंबल बेसिन। नेक्स्ट, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नागपाड़ या खो। मध्य अरावली जो है ये कहां से कहां है बेटा? ये आपके राजसमंद से कहां तक है? अजमेर तक। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोरम जी है। कौन सी है? गोरम जी। उसके अलावा मोरिया जी। कौन सी बेटा? मोरिया जी। और कौन सी है? नाग पहाड़। और कौन सी बेटा? तारागढ़। कौन सा आएगा? नागपाड़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में आएगा, गुरु शिखर दक्षिण अरावली में आएगा, खो जो है उत्तरी अरावली में आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा CWG प्रकार जलवायु दर्शाता है? CWG जो है ये कोपेन का है। कोपेन ने रासायनिक जलवायु को बांटा है केवल 4 भागों में। ठीक है। किसके आधार पर बेटा? वनस्पति के आधार पर। किसके आधार पर? वनस्पति। वनस्पति ऑप्शन नहीं आए तो क्या आएगा? तापमान के आधार पर। ठीक है। सबसे पहले BWHW, फिर BSHW, फिर CWG और फिर AW। ये जो है ये तो है शुष्क प्रदेश के लिए आता है। ये जो है ये आता है अर्ध शुष्क के लिए, ये आता है आपके मैदान के लिए, और ये आता है अति आर्द्र जहाँ पे बारिश ज़्यादा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़। तो CWG में मैदान आता है, सॉरी, और जो मैदान है वो किस में आता है आपके बेटा? भरतपुर में। चलिए, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित नदी कौन सी बेटा? बाणगंगा। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, ठीक है, और रुंडित नदी कहा जाता है। इसका उद्गम जो है बैराट से होता है और कहाँ तक जाती है? भरतपुर। वर्तमान भरतपुर लुप्त होती है, लेकिन वैसे कहाँ तक जाती थी? तो सर ये यमुना में मिलती है आपके आगरा में। ठीक है। चलिए, तो जयपुर, दौसा, भरतपुर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ जो है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और कांठल है बेटा आपके प्रतापगढ़। ठीक है। उसी बेटा माही। कौन सी? माही। माही को जो है आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार का पार करती है, उल्टा यू बनाती है, और माही सोम जागरण संगम नौटा पारा डूंगरपुर में होता है, भूलिएगा नहीं। माघ पुण्य का लगता है मेला, आदिवासियों का कुंभ है, भील जनजाति आती है। ठीक है। कौन सी है? माही। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पवित्र झील कौन सी बेटा? पुष्कर। कौन सी है? पुष्कर। कहां पर है? अजमेर। कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है। इस पर 52 घाट है। इसे ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। ठीक है। इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है, और तीर्थों का भांजा जो है मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। ठीक है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तीर्थराज। ठीक है। यहाँ पर मैडम मेरी ने गो घाट को, किसको? गो घाट को महिला घाट कन्वर्ट कर दिया था, उसे जनाना घाट कहते हैं। और यहीं पर इसी से महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित हुई थी, जो इसे महात्मा गांधी घाट कहते हैं। यहाँ बाला साहब ठाकरे
अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां प्रवाहित हुई है, यहीं पर जो है विश्वामित्र तपस्या मैनगा ने भंग की थी, ठीक है। और बेटा ये क्रेटर झील है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जल महल स्थित है। जल महल कहाँ है बेटा? जयपुर में है, ठीक है, बिल्कुल। सवाई जयसिंह ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो अश्वमेध यज्ञ के लिए ब्राह्मणों को रोकने के लिए, ठीक है, गर्भावती नदी के पानी को रोककर मानसागर झील में जल महल बनवाया। तो कौन सी झील है बेटा? मानसागर झील। कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध एशिया चिनाई वाला कौन सा बेटा? जाखम बांध। कितनी ऊंचाई? 81 मीटर है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में, राजस्थान का सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध है, ठीक है। किस नदी पर है? जाखम नदी पर है। नेक्स्ट, बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में है? बिसलपुर जो है इस समय पेयजल योजना है, सिंचाई परियोजना है, ये दोनों योजना है, टोंक में है। वो किस नदी पर है? बनास। बनास पर कौन कौन सी परियोजना है बेटा? पहली है नंद समंद। पहली कौन सी? नंद समंद। ये कहां पर है बेटा? ये राजसमंद में है। कहां पर है ये? राजसमंद में। दूसरी है बिसलपुर, कहां पर है? ये टोंक में है। और तीसरी है ईसरदा। ईसरदा भी बन रहा है, कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट, जाखम बांध शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? जाखम बांध का शिलान्यास कहाँ है? जाखम बांध जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ में है। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय सीएम थे। ये क्या थे बेटा? उस समय ये सीएम थे जब इसका उद्घाटन किया। बिल्कुल, मोहनलाल सुखाड़िया ने किया है बेटा। इसने किया है मोहनलाल सुखाड़िया ने, जी हाँ बिल्कुल। उस समय सीएम थे बेटा। 14 मई 1968 को क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती उष्णकटिबंधीय भाई कौन से में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है कहां पर पाए जाते हैं? बिल्कुल, जहां पे बारिश भी होती है और लंबे सघन वन होते हैं। कहां बेटा? सिरोही में। और यही वर्णपाती वन जो है आप कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में। कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका, जहाँ पे अमेजन बेसिन भी है साउथ अमेरिका में, और अफ्रीका में जो है आपका पूरा जो बीच का एरिया जहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है, वहां पे जहाँ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र उद्यान जहाँ पर उड़न गिलहरी देखी जाती है। उड़न गिलहरी जो है बेटा ये मिलती है आपके प्रतापगढ़ में। और किसमें बेटा? सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। नदी बहती यहाँ से कौन सी? जाखम नदी। और उड़न गिलहरी जो है संकटग्रस्त प्रजाति में आती है। संकटग्रस्त प्रजाति जो है वो सारी प्रजातियां जो कि समाप्त होने वाली है। और ये रेड डाटा बुक में आती है। रेड डाटा बुक जो है IUCN देता है, और IUCN की जो ब्रांच देती है वो WWF, और इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को। सब पार्ट है, यूनेस्को का पार्ट है। राजस्थान में भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा? तो अब से राजस्थान में भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र जो है कौन सा है? बिल्कुल, सुंधा माता, शाकंबरी, गैथोलान या रोटू। कौन सा बेटा? सुंधा माता। कहाँ है बेटा? जालोर। और यहीं पे राजस्थान का पहला रोपवे लगा था। नेक्स्ट, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरे कहाँ होते हैं बेटा? झालावाड़ में। कहाँ होते हैं? झालावाड़ में। अगर किन्नू पूछ ले तो किन्नू कहाँ होता है बेटा? श्री गंगानगर में। और माल्टा भी कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। लेकिन संतरे कहाँ होते हैं? झालावाड़ में। भारत में ज्यादा संतरे नागपुर में होते हैं। दैट्स वाई से राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? चलो ठीक है, मेन कौन सा है? पहला, ठीक है, बीकानेर। और अब कहाँ है? उदयपुर में भी। तो दो धारणा, इसमें दो ऑप्शन है, तो मिस सवाल हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ऊंट का कहां होगा बेटा? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। नेक्स्ट, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले आयोजन करती है? सबसे ज्यादा जो धार्मिक मेले हैं वो तो कहां होते हैं बेटा? डूंगरपुर में होते हैं। तो पशु जो मेले हैं ये कहां होते हैं बेटा? नागौर में। कहां होते हैं? नागौर में। और ये आज का अंतिम सवाल, ठीक है, बिल्कुल सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? मगरा, चोकला, सोनारी या पुंगल? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
किसे भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है? जी हाँ, बहुत कई पर पूछा गया कि भारत की मेरिनो जो है वो कौन सी कहलाती है? बिल्कुल कौन सी बेटा? चोकला। चलिए, तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन। थैंक्स टू वॉचिंग मी। अब मिलते हैं मंडे को सेम टाइम बेटा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना सब लोग अपना।